रूस यूक्रेन युद्ध के बीच दुनिया के सामने कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसने न सिर्फ अमेरिका की मुश्किलें बढ़ा दी बल्कि दुनिया के तमाम देशों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। पूरी कहानी क्या है वो भी आपको समझाएंगे, लेकिन सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए। इन दो तस्वीरों में युद्ध की एक नई कहानी नजर आती है। ये दोनों तस्वीर नॉर्थ कोरिया की है, जिसके एक आधिकारिक भवन में पुतिन के बड़े बड़े फोटो फ्रेम दिखाई दे रहे हैं और भवन में मौजूद है तानाशाह किम जोंग उन और उनके साथ रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु। जबकि दूसरी तस्वीर उससे कुछ दिन ही पहले की है, जिसमें नॉर्थ कोरिया के वो हथियार दिखाई दे रहे हैं जिससे दुनिया को खतरा है, और यहाँ भी किम जोंग और रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु मौजूद हैं। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद दुनिया में कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। सवाल ये, क्या रूस नॉर्थ कोरिया के साथ मिलकर कोई सीक्रेट प्लानिंग कर रहा है? क्या पुतिन और तानाशाह किम जोंग के बीच कोई डील हुई है जिससे पश्चिमी देशों की नींद उड़ी हुई है? क्या इतने लंबे युद्ध के बाद रूस को अपनी कमजोरी का एहसास होने लगा है? यही वजह है कि अब वो दुनिया से मदद मांग रहा है, खासकर उन देशों से जिनकी पहचान अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन के तौर पर है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि नॉर्थ कोरिया जब अपना विक्ट्री डे मना रहा था तब वहां सिर्फ रूस के रक्षा मंत्री ही नहीं, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर ली होंगजोंग भी मौजूद थे। यानी यूक्रेन के साथ जंग में ये अमेरिका के खिलाफ उन ताकतों को एकजुट करने की कोशिश थी जो अमेरिका के लिए आने वाले समय में सबसे बड़ा खतरा बन सकते हैं। इसकी वजह भी साफ है। इन तस्वीरों के पीछे की कहानी को समझने के लिए आपको ये तस्वीर देखनी होगी। जब यूक्रेन के हमले से रूस की राजधानी मॉस्को में हड़कंप मच गया था। यूक्रेन ने मॉस्को में एक के बाद एक कई ड्रोन अटैक किए। रूस की खुफिया एजेंसी और डिफेंस सिस्टम कुछ नहीं कर सकी, जिससे ये माना जाने लगा कि यूक्रेन की हिम्मत के सामने रूस की ताकत कमजोर पड़ती जा रही है। यही वजह है कि रूस नई ताकत की खोज में नॉर्थ कोरिया की तरफ उम्मीद की नजरों से देख रहा है, क्योंकि पिछले हफ्ते नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग ने रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच सैन्य मसलों और सुरक्षा को लेकर चर्चा हुई। पिछले हफ्ते ही नॉर्थ कोरिया में एक डिफेंस एग्जीबिशन का आयोजन किया गया था, जिसमें उन बैलिस्टिक मिसाइलों को भी शामिल किया गया था जिसकी टेस्टिंग को लेकर नॉर्थ कोरिया पर बैन लगा हुआ है। लेकिन रूस को उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं। तभी तो इस एग्जीबिशन को देखने के बाद रूस के रक्षा मंत्री शोइगु ने कहा, नॉर्थ कोरिया की आर्मी दुनिया की सबसे ताकतवर आर्मी बन गई है। ये पहला मौका है जब सोवियत यूनियन के टूटने के बाद कोई रूसी रक्षा मंत्री नॉर्थ कोरिया पहुंचा। इतना ही नहीं, शोइगु ने किम जोंग को राष्ट्रपति पुतिन का एक लेटर भी सौंपा, जिसमें पुतिन ने रूस के समर्थन के लिए किम जोंग का धन्यवाद किया था। इस दौरे के बाद तानाशाह किम ने कहा कि इस यात्रा के साथ दोनों देशों के बीच सैन्य और परंपरागत रिश्ते बेहतर हुए। साथ ही यूक्रेन में चल रहे रूसी मिलिट्री के ऑपरेशन को भी सही ठहराया। इस खबर के बाद अमेरिका का बौखलाना भी जायज था, और वैसा ही हुआ। रूसी डेलीगेशन की यात्रा को लेकर व्हाइट हाउस प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब रूस दूसरे देशों से हथियार खरीदने की कोशिश कर रहा है। इसमें अब कुछ सीक्रेट नहीं रहा। पुतिन दूसरे देशों से जंग में मदद मांग रहे हैं, और इसमें नॉर्थ कोरिया भी शामिल है। हालांकि रूस और उत्तर कोरिया दोनों ने ही इन दावों को खारिज कर दिया। आपको बता दें कि रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान ही मार्च में नॉर्थ कोरिया ने कई इंटर बैलिस्टिक मिसाइल सहित दूसरे मिसाइलों की टेस्टिंग भी की थी। इस दौरान नॉर्थ कोरिया ने पहली बार अपने परमाणु हथियार दुनिया के सामने पेश किए थे। न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स का मानना था कि नॉर्थ कोरिया के हथियार बेशक छोटे हैं, फिर भी इन्हें इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों पर लगाकर अमेरिका और साउथ कोरिया में तबाही मचाई जा सकती है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या अमेरिका को जिसका डर है वो ही होने वाला है? क्या पुतिन वाकई में किम जोंग के साथ मिलकर तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी कर रहे हैं? क्या वाकई में आने वाले समय में परमाणु हथियारों का भी इस्तेमाल हो सकता है? क्योंकि युद्ध के मैदान में जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो काफी भयानक है।